हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है डिस्कशन करा करके, आप देख लीजिएगा। तो हमने पहले भी प्रैक्टिस कराया है सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को, लेकिन जैसे ही सिलेबस में बदलाव हुआ तो हमें यह लगा कि जो नए सिलेबस में दिया है कैटेगरी, कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न रहेंगे, तो इस हिसाब से आपका डिस्कशन जो है कि कराया जाए, फिर पुनः उसको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्नों का डिस्कशन कर ले रहे हैं, इसके बाद हम उपस्थित होंगे प्रैक्टिस सेट लेकर के। तो इसके लिए आपको चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्रैक्टिस सेट इसका ज़रूरी है। मैंने एनसीईआरटी से ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया है कि प्रश्न वहीं से रहेंगे, और हालांकि ये सिलेबस में बताया भी गया है कि प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, तो मैं उसी लेवल के हिसाब से प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज़ बनाने में प्रयुक्त क्षार कॉस्टिक सोडा होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा टर्मरिक पत्र को भूरा कर देते हैं। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से बनते हैं। तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उनके क्रिया से जो है कि लवण बनते हैं। पीएच मान देन है। पीएच मान किसकी देन है? तो एसपी सोरेनसन की। पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है मित्रों, अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। पीएच का पूरा नाम तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मूल्य एक संख्या होती है 0 से 14 के बीच। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं, और जिनका 7 होता है पीएच मान वो उदासीन होते हैं। याद रखेंगे, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 हो वे उदासीन होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। सिरके का पीएच मान होता है 2.5 से 3.4। दूध का पीएच मान याद रखेंगे, दूध का पीएच मान जो है वो 6.4 से 6.6। तो मित्रों ये 7 से कम है, भले थोड़े ही कम है लेकिन इसको अम्लीय माना जाएगा। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। इसके बाद है समुद्री जल का पीएच मान। तो देखिए समुद्री जल का जो पीएच मान है 8.4, तो ये हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि ये 7 से अधिक है। मनुष्य की लार का पीएच मान, तो मनुष्य के लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो है कि 7.4, ये क्षारीय हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान जो है कि 4.8 से 8.4 होता है। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं, जो रेडियोधर्मी तत्व हैं उनके नाभिक होते हैं अस्थायी। रेडियो सक्रियता है एक नाभिकीय प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता क्या है? एक नाभिकीय प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसको प्राप्त है? तो हेनरी बेकरल को। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा कण जो है किस पर प्रभाव डालता है? तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर, जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसी पर अल्फा कण अपना प्रभाव डालता है। बीटा कणों की खोज की तो रदरफोर्ड ने, जो रदरफोर्ड थे वहीं बीटा कणों की खोज की थे। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी खोज किया था। बीटा कणों का वेग है, जो बीटा कण होते हैं उसका वेग है प्रकाश के वेग के बराबर। बीटा कण का भार होता है, ध्यान देंगे, बीटा कण का जो है भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1837वां भाग। बीटा कणों का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। गामा किरणों की खोज
किसने की थी? तो क्यूरी दंपति ने। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। तो गामा किरणें उदासीन होती हैं, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। याद रखेंगे। पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्ध आयु के आधार पर। परमाणु बम आधारित है, तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम जो है वो परमाणु बम थे, तो वो क्रमशः बने थे, तो वे बने थे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 से। तो ये दो तरह के बम थे। जो हिरोशिमा पर गिराया गया वो यूरेनियम से बना था, और जो नागासाकी पर गिराया गया वो प्लूटोनियम से बना था। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है नाभिकीय संलयन विधि। सूर्य से हमें जो भी ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है, वो प्रकाश जो भी मिलता है वो नाभिकीय संलयन विधि से ही मिलता है। स्वर्ण धुल जाता है एक्वा रेजिया में, यानी अम्लराज में स्वर्ण को धोया जाता है, सोने को धोया जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC। हाइड्रोजन कार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। कांच मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। लोहे का शुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को। कांसा यानी ब्रॉन्ज मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु होती है तो सोना। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। सीने बार प्रमुख अयस्क है पारा का, तो पारा का प्रमुख अयस्क कौन है? सीने बार, जिसको HGS से सूचित किया जाता है। फ्यूज का तार तथा टांका बना होता है शीशा और टीन का। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3400 डिग्री सेल्सियस। हीरा का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेल्सियस। वायुयानों के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है हीलियम। सोडियम को संचित रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनम। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था नायलॉन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको MgOH2 से सूचित किया जाता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। माचिस जो दियासलाई का जो उद्योग है उसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट Na2CiO3। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है AMU में। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। याद रखेंगे पदार्थ के पहले 3 अवस्थाएं हुआ करती थी, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद चौथी अवस्था आई प्लाज्मा। अब 5वीं अवस्था भी पदार्थ की आ चुकी है, उसका नाम है बोस-आइंस्टीन। पदार्थ की अगर 5वीं अवस्था पूछे तो बोस-आइंस्टीन जो है कि उसका नाम रखा गया है आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन। आगे देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। शुद्ध सेलुलोज बनता है कागज से। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO यानी
ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है कॉपर 90% तथा एल्युमिनियम 10%। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सर्वाधिक भारी धातु है, ध्यान देंगे, सर्वाधिक भारी धातु है ओशियम। सर्वाधिक हल्की धातु है लिथियम। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लैटिनम को। द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन। चांदी की चमक को काला कर देता है, चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं अवकरण। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिंच ब्लेड से। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस मिश्रण होता है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का H2+CO। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे क्रमशः कैवेंडिश, प्रिस्टले तथा रदरफोर्ड। हाइड्रोजन के हो जाएंगे कैवेंडिश, ऑक्सीजन के हो जाएंगे प्रिस्टले और नाइट्रोजन के हो जाएंगे रदरफोर्ड, याद रखेंगे। हीलियम, आर्गन तथा थोरियम के आविष्कारक थे तो क्रमशः हीलियम के हो जाएंगे लोकेयर, आर्गन के हो जाएंगे रैमजे तथा थोरियम के हो जाएंगे बर्जीलियस। घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मोह मापनी यानी मोह स्केल जो है का प्रयोग किया जाता है धातुओं की कठोरता मापने के लिए। लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट अयस्क में। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में है। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था। तो इसमें रिसाव जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकप्टेन जो सल्फर का यौगिक होता है। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट 96%। हालांकि एंथ्रासाइट का जो है कि 94% होता है उसमें कार्बन। आगे देखेंगे फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो फ्रीऑन गैस होता है। फ्रीऑन, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, अमोनिया गलत होगा। और एक और चीज़, जो कोयला का सबसे उत्तम कोयला है वो एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा होता है 94% होता है। यहाँ ये भी मिस प्रिंटिंग है तो इसमें 2 मिस प्रिंटिंग है, माफ़ कीजिएगा। हालांकि हम क्लियर कर दिए हैं इसको। एंथ्रासाइट जो है 94% होता है और जो फ्रिज में गैस होती है वो फ्रीऑन होती है। आगे देखेंगे तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है। फूलों का रंग उड़ा देती है तो फ्लोरीन गैस। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल। नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम, निकेल तथा लोहा की। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। आगे देखेंगे रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है परमाणु। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन जो है वो फलों को पकाने के काम में आता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था सीबी देसाई ने। आदर्श गैस समीकरण होता है PV=nRT। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा
रहता है यूरेनियम 238 का। तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइट से। चश्मे का लेंस बना होता है क्रूक्स कांच का। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकिरी एवं शोरा में। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान देंगे, सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है लेड परऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांक ने। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाला किण्वक है रेनिन। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। समुद्र की गहराई में जो भी लोग जाते हैं उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी भरा जाता है, जो उसका औसत बनाए रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है हरा कशिश। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है परामैग्नेटिक चूर्ण का। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणु सूत्र होता है लाल फास्फोरस का P2 और श्वेत फास्फोरस का P4। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस। अम्ल वर्षा के उत्तरदायी गैस हैं SO2 और NO2। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है टेफ्लॉन का। लैंपों तथा ट्यूबों में भरी जाती है नियॉन गैस। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, दोस्तों विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन एवं नमी। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण से इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। तो मित्रों ये रहे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।